तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे एक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसी क्रम में फिर हमको मैथ के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कैसे करें इसको हमको समझना है। यदि आप फ्रैक्शन का गुणा समझ जाते हैं तो भाग का क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से ये दिमाग में हमें रखना है कि प्लस और माइनस जो हमने किया उससे बहुत ही इजी हमारा जो है गुणा है और भाग है डिवीजन। ये दोनों चैप्टर आप कह सकते हैं, इन दोनों पार्ट बहुत ही जोड़ और घटाना से बहुत ही इजी होने वाले हैं। गुणा आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भाग को करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखिए, यहां जो है लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 5/7 इंटू 3/10 इंटू 14/11। यानी लगातार जितने सिंबल आपके लगाए गए हों मल्टीप्लाई के, वहां हमको विचार करना है किसी से किसी को हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी डी न्यूमरेटर से किसी भी न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं यदि वो डिवाइड होने लायक हो। तो यदि नहीं डिवाइड होने लायक है तो बिल्कुल न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी न्यूमरेटर का डी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिवाइड होने लायक है तो डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न हम पढ़े फिर से 5/7 इंटू 3/10 इंटू 14/11। चेक करिए, क्रॉस में चेक करते हैं कि कहीं से कोई डिवीजन में आ जा रहा है, कहीं से कोई डिवाइड हो रहा है। तो देखेंगे आप, यहां से देखिए 7 1 टाइम में और ये उसी 7 से 2 टाइम में। फिर और विचार करके दिमाग लगाइए तो 5 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम। फिर नजर दौड़ाएंगे कि और कोई डिवीजन में आ सकता है तो देखेंगे नहीं आएगा, नई डिवीजन होगी। तो आप देखिए क्या क्या हमारे पास बच गया, 1/1 इंटू 3/2 इंटू 2/11। फिर दिमाग दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यानी देखा जाए तो ऊपर 3 और नीचे 11। नजर दौड़ा दीजिए, 5 से किसको काटे आप, किसको डिवीजन में बनाए, 5 से 10, 7 से 14, 2 से 2, हमारे पास बच गया 3/11। बिल्कुल इसी तरीके से कोई ताम झाम नहीं, हमारा उत्तर हो गया 3/11। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा, नजर दौड़ाना पड़ेगा कि कौन से नंबर ऐसे हैं एक दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। यदि हम गुणा का प्रश्न सही ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो डिवीजन के प्रश्न में हमको बहुत आसानी महसूस होगी। तो पुनः एक बार देखें, 5/7 3/2 14/11। एक दूसरे को देखें तो 7 से 14 डिवाइड हो गया, 5 से 10 डिवाइड हो गया, 2 टाइम में 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा 3/11। हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया 3/11। यही आपका मल्टीप्लाई देखने से इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन हल करने से बिल्कुल चुटकी बजाते हुए गुणा का प्रश्न कर सकते हैं।
अब एक इसमें आता है जिस पर हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, समभिन्न और विषम भिन्न। इसमें आपको देखना है जो मिक्स फ्रैक्शन है, यानी क्वेश्चन हमारे यदि मिक्स फ्रैक्शन में आए तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब हल करते हैं तो ज्यादा हमको आसानी होती है, चाहे वो प्लस करने में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, डिवीजन में हो, मल्टीप्लाई में हो, हर परिस्थिति में यदि हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में आया है तो उसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी हिंदी में कहें तो संयुक्त भिन्न में आया है तो उसको हम विषम भिन्न में बदल करके और तब हम जोड़ने का काम, घटाने का काम, गुणा का काम और भाग का काम करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हम आसानी से प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि जो हमारा इंटीजर नंबर है उसको अलग ऐड करने के लिए कहते हैं या अलग माइनस करने के लिए कहते हैं या कॉमन लेकर के अलग जो है मल्टीप्लाई करने के लिए कहते हैं, उसमें गलती होने की संभावना रहती है। लिहाजा ये दिमाग में हमें बैठाना है कि यदि हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में आया हो, यानी संयुक्त भिन्न में आया हो, तो पहला काम होगा उसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। और विषम भिन्न में बदलने के लिए कुछ करना नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं, जैसे 4 होल 3/5 दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं, जहां ये इंटीजर लेकर के चल रहा है, पूर्णांक लेकर के चल रहा है, ये ऐसे दिया गया हो तो ये समझ लीजिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है। और मिक्स फ्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, इसका इसमें इंटीजर का डिनोमिनेटर में आप गुणा कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। यानी समझने के लिए 5 × 4 + 3/5, यानी 5 × 20 23/5, यानी ये संयुक्त भिन्न में था और उसको किसमें बदल दिए, विषम भिन्न में। अर्थात बिल्कुल सरल तरीके से जो हमारा हर है उसको पूर्णांक में गुणा करेंगे और अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है उसका हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, जिस प्रश्न में भी आता है। ऐसा करके करते हैं तो दूर दूर तक गलती की संभावना नहीं रहती है। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा ट्रिक में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल जो हमारा रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे तो कहीं से भी गलती की संभावना नहीं रहेगी। यहाँ इस चैनल पर बिल्कुल उस मूल को पकड़ा जाएगा और जो मूल को पकड़ता है तो जड़ आपकी मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी, तो दूर दूर तक आपको गलती की संभावना आपके दिमाग से समाप्त हो जाएगा। लिहाजा इस चैनल को जरूर आप देखें। कलिंग नवोदय सैनिक क्लासेस, इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। बस।